हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड सम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पर जो है ना किसी भी चीज को जो है वो सेव कर रहे हो विदाउट यूजिंग द फिजिकल हार्डवेयर और स्टोरेज। Cloud computing is a model that allows easy and convenient access to computing resources like server, storage and application over the internet। ठीक है, आप किसी भी डाटा को जो है वो इंटरनेट पर सेव करते जा रहे हो विदाउट needing your physical hardware. These resources can be quickly provided and released with minimal management effort or service provider interaction. Cloud computing is like a heavy powerful computer that you can access over the internet। ठीक है, ये एक heavy powerful इंटरनेट कंप्यूटर है जिसको आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आपको कोई भी जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर को बाय करने के उनको मेंटेन करने की जो है वो जरूरत पेश नहीं आती। ठीक है, और ना ही आपको कुछ स्टोरेज डिवाइसेस को खरीदना पड़ता है। आप जो है वो क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए और कंप्यूटिंग नीड्स को जो है वो मैनेज करने के लिए। और ये आजकल के दौर में ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा आसान भी हो गया कि हम लोग जो है ना वो अपने डाटा को, अपनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, उसको किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज लाइक रेंटिंग अ सुपर कंप्यूटर दैट यू कैन यूज व्हेन एवर यू नीड इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इस तरह से इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि आप एक सुपर कंप्यूटर को जो है वो रेंट पर ले रहे हैं और इसको आपको जब जरूरत पड़े आप उसको यूज कर रहे हैं। दुनिया में आप कहीं भी हो, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब इंटरनेट पर अपने डाटा को सेव करना, अपने एप्लीकेशंस को जो है वो मैनेज करना, रन करना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें हम लोग जो है वो फिजिकल हार्डवेयर या स्टोरेज डिवाइसेस को यूज नहीं करते। हम देखते हैं इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले है विजुअलाइजेशन। Virtualization is a technology that allows a single physical machine to run multiple virtual machine। इसमें क्या होता है कि एक फिजिकल मशीन होती है हमारे पास जिसके ऊपर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती मगर वो इंटरनेट पर ऐसे है। ठीक है, मतलब फिजिकल नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। तो विजुअलाइजेशन में ये है कि हमारे पास एक फिजिकल मशीन होगी, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक हैविंग अ मैजिक ट्रिक दैट लेट्स वन फिजिकल कंप्यूटर एक्ट लाइक मैनी सेपरेट कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक फिजिकल कंप्यूटर हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प की मदद से हम लोग उसके ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्चुअली बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन यू हैव अ सिंगल पावरफुल कंप्यूटर बट विद विजुअलाइजेशन यू कैन क्रिएट सेवरल वर्चुअल कंप्यूटर्स इनसाइड इट। अगर हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर हो तो हम उसके ऊपर मल्टीपल जो है ना वर्चुअल कंप्यूटर्स बना सकते हैं उसके अंदर। ईच ऑफ दीज वर्चुअल कंप्यूटर्स कैन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन एज इफ दे वर इंडिपेंडेंट मशीन्स। ठीक है, उस एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स को जो है वो उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, और हर एक कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा और हर एक कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ये है कि एक फिजिकल मशीन हो हमारे ऊपर, उसके ऊपर हम लोग उसके अंदर जो है वो हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। उसके बाद है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। स्केलेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं। स्केलेबिलिटी मींस यू कैन ऐड मोर रिसोर्सेज व्हेन यू नीड देम। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने इंटरनेट पर जो है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है आप लोगों ने डाटा को स्टोर करने के लिए जो है वो उसको स्टोरेज को रेंट पर लिया हुआ है, तो जिस वक्त आपको जरूरत हो तो आप उस स्टोरेज को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू रन एन ऑनलाइन स्टोर that usually has a steady number of visitors. However, during busy times like Eid or 14th August sales, you you get a huge spike in traffic। ठीक है, मतलब आपके पास जो है आप एक ऑनलाइन स्टोर को रन कर रहे हो तो यूजुअली आपने जो वहां पर स्टोरेज जो आप लोगों ने बाय की हुई है, ठीक है, वो कम है। लेकिन ईद डे में या 14th अगस्त के डे में या फिर कोई इवेंट आ जाता है तो तब आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है क्योंकि आपने ज्यादा सेल्स लगानी होती है, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती हैं, तो आप जो है वो इसको स्केल कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। विद स्केलेबिलिटी यू कैन ऐड मोर सर्वर्स टू हैंडल दिस इंक्रीज ट्रैफिक। ठीक है, आप ज्यादा सर्वर्स को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। इंश्योरिंग योर वेबसाइट रन स्मूथली विदाउट स्लोइंग डाउन और क्रैशिंग। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये हो जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्मूथली काम करेगी, स्लो नहीं होगी और क्रैश नहीं होगी। मतलब अगर आप जो है वो आम दिनों में जो है वो आप लोग जितनी स्टोरेज को यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको उसको एक्सटेंड करना हो, स्टोरेज को बढ़ाना हो, या फिर ये है कि आप जो है ना अपने स्टोर को जो
बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो है वो मजीद स्टोरेज को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो नहीं होगी और क्रैश होने से ही बच जाएगी। उसके बाद है elasticity. Elasticity refers to the ability of your cloud system to automatically scale resources such as computing power, storage और network bandwidth up or down based on current demand, ठीक है। elasticity क्या होता है कि elasticity के अंदर जो है ना वो क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज को जो है वो स्केल कर देता है, बढ़ा देता है। उसके आप जो स्टोरेज यूज कर रहे होते हो, आप जो वर्चुअल मशीन यूज कर रहे होते हो उसकी कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा देता है, उसकी स्टोरेज को या नेटवर्क बैंडविड्थ को, आपकी करंट सिचुएशन को, आपकी करंट डिमांड को देखते हुए, ठीक है, उसको बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग खुद जो है अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड करते थे, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी में क्या होता है कि क्लाउड सिस्टम आपकी करंट डिमांड को देखते हुए खुद ब खुद ही आपकी वर्चुअल मशीन की कंप्यूटिंग पावर को जो है वो इंक्रीज कर देता है। Such as if an e-commerce website experiences a surge in traffic during a sale, a cloud platform can automatically allocate more server to handle the load and scale back down afterward, ठीक है। अगर कोई भी है ना वो किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट को रन कर रहा है, तो अगर वहां पर सेल्स की वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो गई है तो क्लाउड सिस्टम क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो मोर सर्वर्स को ऐड कर देता है ताकि आपका जो लोड है वो हैंडल कर सके, और जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी क्लाउड स्टोरेज को एक्सटेंड कर देता है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी में क्या करते थे कि हम लोग खुद जो है ना अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड करते थे, लेकिन इलास्टिसिटी में क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारी करंट सिचुएशन और डिमांड को देखते हुए उसको एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर पे ऑन डिमांड एक्सेस। ऑन डिमांड एक्सेस मींस दैट यू कैन यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज व्हेनेवर यू नीड देम, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोगों को अगर किसी वक्त जरूरत पड़ जाए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की तो आप उनको फौरन उसी वक्त जो है वो यूज कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग सेटअप प्रोसेस। दिस इज लाइक बीइंग एबल टू टर्न ऑन ए टैप टू गेट वाटर व्हेनेवर यू वांट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डिग अ वेल फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पानी के गिलास की जरूरत पड़ गई है तो आप क्या करोगे, टैप को खोल के वहां से पानी भर लोगे, इंस्टेड के आप जाएं एक कुएं को खोदें और फिर वहां से जाके पानी भरें, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी बना रहे हो, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की या किसी रिसोर्सेज के यूज की जरूरत पड़ गई है तो आप क्या करोगे। अब अर्जेंट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये ऑफर करता है कि आप उसी वक्त जो है वो उनके न्यू रिसोर्सेज को रेंट कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, डिले किए बगैर। इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन स्कूल प्रोजेक्ट एंड सडनली नीड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस टू सेव योर फाइल्स विद ऑन डिमांड एक्सेस। यू कैन इंस्टेंटली रेंट एडिशनल स्टोरेज फ्रॉम ए क्लाउड प्रोवाइडर एंड स्टार्ट यूजिंग इट राइट वे। मतलब ये है कि अगर आप किसी स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की नीड है तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटली जो है वो एडिशनल स्टोरेज को रेंट कर सकते हो क्लाउड प्रोवाइडर से। दिस सेव्स टाइम एंड एफर्ट अलाउइंग यू टू फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट स्टोरेज। इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, आप एफर्ट से बच जाते हो, और उसके अलावा ये होता है कि आप परेशान होने के बजाय अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी चंद बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आज का लेक्चर आपको अगर हमारा अच्छा लगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।